एलएसजी के खिलाफ सीएसके की हार आई। क्या आईपीएल 2026 से सीएसके की होगी है विदाई? सीएसके की हार के बाद आरआर के लिए बड़ी खुशखबरी आई। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 59 सीएसके और एलएसजी के बीच में खेला गया। एलएसजी ने सीएसके को 7 विकेट से हरा दिया है। सीएसके एक तो मुकाबला हारी है और वो भी बड़ा मुकाबला हारी है, तो नेट रेट में घटाव आया है। पॉइंट टेबल में काफी भारी नुकसान हो गया है सीएसके को। सीएसके जो उम्मीदें बरकरार थी, प्लेऑफ की राह थोड़ी आसान थी, लेकिन अब मुश्किल हो गई है, तलवार लटक गई है। सीएसके अब प्लेऑफ से बाहर हो सकती है। आखिर बात करें एक एलएसजी जो कि प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन वही एलएसजी सीएसके का खेल बिगाड़ चुकी है। जैसे एमआई ने पीबीकेएस का बिगाड़ा था, वही एलएसजी ने सीएसके का सारा खेल बिगाड़ दिया है। सीएसके की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। क्या सीएसके आईपीएल 2026 से बाहर हो गया है? पॉइंट टेबल में भारी नुकसान तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, पॉइंट टेबल क्या बदला है, अब कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई कर गई है, कौन सी टीमें बाहर हो गई है, किन के बीच में आर पार की लड़ाई है, पॉइंट टेबल गणित क्या है, प्लेऑफ सिनेरियो क्या है, सभी टीमों का मैं आपको बताता हूं। टॉप 4 का बताता हूं। आखिर आरआर के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। हाँ, आईपीएल 2026 के मैच नंबर 59 के बाद पॉइंट टेबल देखेंगे आप। टेबल टॉपर नंबर 1 पर आरसीबी है 16 अंक के साथ, नंबर 2 पर जीटी है 16 अंक के साथ। ऑलमोस्ट दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। नंबर 3 पर एसआरएच 14 अंक के साथ, नंबर 4 पर पीबीकेएस 13 अंक के साथ। लेकिन नंबर 5 पर जहां सीएसके थी, अब वो सीएसके टॉप 5 से बाहर हो गई है, यानी कि बिना खेले ही आरआर को बड़ा फायदा मिला है। 11 में से ये 6 मैच जीतकर ये भी 12 अंक हासिल किए हैं, लेकिन आरआर को एक पायदान का बड़ा फायदा मिला है। ये ऊपर आई है, सीएसके हारी है तो आरआर से नीचे चली गई है। उसके अलावा आप देखेंगे ना, नंबर 6 पर है सीएसके, अब ये 12 में से 6 मैच जीती है, 6ठा मैच हारी एलएसजी के खिलाफ। नेट कम हो गया, आरआर से कम हो गया, डीसी का पत्ता कट गया, एमआई का पत्ता कट गया, एलएसजी का पत्ता कट गया। सीएसके अभी थोड़ी बहुत जिंदा है, केकेआर है, ठीक है, केकेआर अभी तक जिंदा है, 9 अंक इसके हैं। तो 14 में से 8 मैच जीतने होते हैं प्लेऑफ में जाने के लिए। देखते हैं क्या कहता है पॉइंट टेबल का मैच देखे 58 के बाद। नंबर 1 पर टेबल टॉपर आरसीबी, नंबर 2 पर जीटी है। दोनों टीमें ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है, क्योंकि दोनों ने 16 अंक हासिल कर लिए हैं। अभी तक 12 मैच खेले, उनमें 8 जीत गई है। 14 में से 8 मैच जीतने होते हैं, तो ये दोनों टीमें तो प्लेऑफ में आ गई है। अब 2 टीमें और कौन सी होगी, जबरदस्त लड़ाई चल रही है, कांटे की टक्कर है, क्योंकि आरसीबी जीटी दोनों ही है। आगे ये सोच रखे कि हम टॉप 2 में जगह बनाए। नंबर 3 पर एसआरएच है। अब एसआरएच 12 में से 7 मैच जीती है, और जैसे ही सीएसके हारी है तो एसआरएच को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिली है। कैसे मिली है? एसआरएच को प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 2 में से 1 मैच जीतना है, और हो सकता है सीएसके आने वाला एक और मुकाबला हार जाती है तो एसआरएच को और बड़ा फायदा मिल सकता है। तो एसआरएच को प्लेऑफ में जाने के लिए 2 में से 1 मैच जीतना होगा, और हो सकता है अभी बड़ा मुकाबला जीत जाती है सीएसके तो टॉप 3 में मतलब नंबर 3 पर आ सकती थी, टॉप 4 में आ सकती थी, और एसआरएच को नुकसान हो सकता था, क्योंकि इसके भी 14 अंक है, सीएसके के 14 अंक हो जाते, फिर नेट रेट के हिसाब से देखा जाता। नंबर 4 पर पीबीकेएस 12 में से 6 मैच जीती है, और लगातार ये 5 मैच हारी हुई है, फिर भी अभी तक टॉप 4 में है, और अभी तक जिंदा है, प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, पीबीकेएस अगर प्लेऑफ में जाती है 2 के 2 ही मैच इसको जीतने होंगे। आगे 2 मैच बचे, दोनों ही जीतने होंगे, और 2 में से 1 मैच जीतती है तो 15 अंक हो गया। शायद 15 अंक के साथ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 50-50 चांस है, हम कह सकते हैं। नंबर 5 पर आरआर है। ये आरआर को बड़ा फायदा मिला है, एक तो ऊपर पायदान आई है, लेकिन अब 1 मैच ये कम खेली है। आगे आने वाला मुकाबला जीतकर ये पीबीकेएस को पीछे छोड़ सकती है, यहां तक कि एसआरएच को भी पीछे छोड़ सकती है। अगर बड़ा मुकाबला जीते तो सीधे ये नंबर 5 से नंबर 3 या 4 पर आ सकती है, यानी कि टॉप 4 में जगह बना सकती है आने वाला मुकाबला जीतकर। 11 में से 6 जीती है। आरआर को प्लेऑफ में जाने के लिए 3 में से 2 मैच जीतने होंगे, और अभी जो टीमें बची है एसआरएच, पीबीकेएस, आरआर, और यहां तक की बात किया सीएसके अभी प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है, मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। तो पीबीकेएस से भी आसान हो गया अब आरआर के लिए। आरआर को, राजस्थान को 3 में से 2 मैच जीतने हैं। सीएसके की बात करें तो ये 12 में से 6 मैच जीती, अब चाहिए भाई साहब सीएसके को 2 जीत, और मैच भी बच्चे 2, तो दोनों के दोनों ही मैच अगर सीएसके जीती है तो प्लेऑफ में जाएगी, बाकी घर जाएगी, इस सीजन से पत्ता कट जाएगा।
डीसी का पत्ता कट ही गया, एमआई का कट गया, एलआईसी का कट गया। अब केकेआर थोड़ी बहुत जिंदा है, तो कैसे है देखो, केकेआर सभी मुकाबले जीत जाती है तो 15 अंक हासिल करेगी, और 15 अंक के साथ भी फिर वो एनआरआर की लड़ाई रहेगी, तो वहां से वो बाजी मारे या नहीं मारे, किस्मत खराब हो, एक और मैच रद्द हो गया तो फिर ये बिना खेले ही बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में केकेआर, डीसी, एमआई, एलआईसी हम मान के चले कि 4 टीमें तो यहां से बाहर होती हुई नजर आ रही, बाकी जिंदा बची है सीएसके, आरआर, पीवीकेएस, एसआरएच। अब ये जो 4 टीमें है ना, अब 4 में से 2 टीमें तो प्लेऑफ में जाएगी, 2 घर जाएगी, क्योंकि 2 तो ये ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो चुकी हैं। तो एसआरएच, पीवीकेआर, आरआर और सीएसके, ये 4 में से कौन सी 2 टीमें होगी जो प्लेऑफ में आएगी आरसीबी और जीटी के बाद, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।